बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड ईयर एफएससी का मैथ। हमारे पास जो मेजर जो चैप्टर 7 है उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था डॉट प्रोडक्ट। अब हम उसकी एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। देखिए जो इसकी अहम एक्सरसाइज है 7.3 उसका क्वेश्चन नंबर 12 है। प्रूव दैट इन एनी ट्राई एंगल ए बी सी बी इज इक्वल टू सी कॉज ऑफ ए प्लस ए कॉज ऑफ सी। पहले जो इसकी वजाहत देख लें। जो स्मॉल ए बी सी है ये शो कर रहा है यहाँ साइड्स को। जो कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी है ये यहाँ शो कर रहा है एंगल्स को। तो देखें हमारे पास यहाँ ट्राइएंगल है। जरा इसका प्रूफ देख लें, बड़े अहम है ये क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 12 है। ये हमारे पास ट्राइएंगल है। अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास इसका जो वर्टेक्स सी है ये इसका वर्टेक्स अगर ए है और ये हमारे पास इसका वर्टेक्स है वो हमारे पास बी है। तो हमारे पास जो डायरेक्शन है बी से ए, सी से ए और ए से बी की तरफ। आपने लॉ ऑफ ट्राइएंगल आपने पढ़ा था कि लॉ ऑफ ट्राइएंगल क्या था आपके पास, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कि अगर क्लोज कर्व हो हेड और टेल रूल के मुताबिक उसका रिजल्टेंट क्या होता है ज़ीरो, यानी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास क्या था लॉ ऑफ ट्राइएंगल जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। देखें ए की ऑपोजिट साइड ए लेंगे और बी की ऑपोजिट साइड को स्मॉल बी कहेंगे और सी की ऑपोजिट साइड को हम स्मॉल सी बोलेंगे। देखें जो आपके पास वर्टेक्स सी है उसका कैपिटल एंगल सी है, जो वर्टेक्स बी है उसका एंगल आपने बी लेना है इस थ्योरम के मुताबिक, इस क्वेश्चन के मुताबिक। जो वर्टेक्स ए है उसके आप एंगल क्या बोलेंगे ए। अब आप गौर करें क्योंकि आपके पास जो एंगल है वो होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आप गौर करें हम ये एंगल फाइंड करेंगे। अगर आप गौर करें ये टोटल एंगल कितना है पाई। आपको पता है कि टोटल एंगल क्या होता है पाई। अब आप देखें टोटल एंगल हमारे पास पाई है और इतना एंगल हमारे पास क्या है सी। तो ये एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा पाई माइनस सी। इसी तरह गौर करें ये एंगल हमने फाइंड करना है। ये देखें ये एंगल हमारे पास बी है और टोटल एंगल हमारे पास क्या है पाई। तो ये एंगल क्या आ जाएगा पाई माइनस बी। इसी तरह ये एंगल हमारे पास क्या होगा पाई माइनस ए। पहले तो आप एंगल को डिफ़ाइन करना सीखें और साइड कैसे चूज़ करनी है। ए की ऑपोजिट साइड स्मॉल ए, सी की ऑपोजिट साइड स्मॉल सी, बी की ऑपोजिट साइड स्मॉल बी। तो लिखें लेट ए बी सी बी दी साइड्स ऑफ ए साइड हमारे पास है बी सी ए सी और ए बी रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइएंगल ए बी सी। अब हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ ट्राइएंगल। लॉ ऑफ ट्राइएंगल हमारे पास क्या है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आप गौर कर लें कि आपके पास जो लेफ़्ट साइड पे वो कौन साइड है बी। तो बी को आप इधर रहने दें, बाकी दोनों को उधर ले जाएं। बी इज इक्वल टू माइनस ए माइनस सी। जो नेक्स्ट पॉइंट है ज़रा इसको बिल्कुल आप क्लियर कर लें कि जब आप देखें बी एक साइड पे है तो बी को एक साइड पे कर लें। अब देखें बी एक साइड पे है तो हमेशा आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे विद बी। हमेशा डॉट प्रोडक्ट विद बी। गौर करें अगर यहाँ सी होता तो मैंने सी को एक साइड पे करना था, तो फिर किससे डॉट प्रोडक्ट लेना मैंने सी से। अब देखें बी है तो डॉट प्रोडक्ट किससे लेंगे बी से। तो ये आ जाएगा बी डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी। देखें डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है u डॉट वी बराबर होता है v डॉट u के। तो b डॉट b क्या आ गया b का स्केयर। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि u डॉट u का स्केयर लिख लें या u की मैग्नीट्यूड का स्केयर लिख लें प्रीवियस लेक्चर में। तो अब आप देखें आपने पढ़ा था कैसे आप डिफाइन करते हैं u डॉट v को u की मैग्नीट्यूड v की मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। तो लिखें इसको a की मैग्नीट्यूड b की मैग्नीट्यूड। देखें a और b के दरमियान जो एंगल है वो क्या है पाई माइनस सी। देखें a और b के दरमियान एंगल क्या है पाई माइनस सी। आप वैसे क्लियर कर लें
ए है और बी है, कौन सी साइड मिसिंग है? सी। तो एंगल कौन सा आएगा? सी वाला। कॉज पाई माइनस, ये सी कैपिटल लिखना है क्योंकि एंगल कैपिटल बी सी ए है, माइनस ए की मैग्नीट्यूड सी की। देखें ए और सी के दरमियान एंगल, ये ए है और ये सी, क्या एंगल है? पाई माइनस बी, कॉज पाई माइनस बी। जो सबसे अहम पॉइंट है वो ज़रा क्लियर कर लें। आपने पढ़ा हुआ है कि कॉस पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, क्योंकि पाई माइनस थीटा दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। तो लिखें बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, देखें अगर आप मैग्नीट्यूड लिख लें तो या आप उसके वेक्टर का साइन ना डालें, वो मैग्नीट्यूड होती है। तो क्या लिख सकते हैं? ए बी क्या आ जाएगा? माइनस कॉज ऑफ सी, माइनस ए सी लिख लें माइनस कॉज ऑफ बी। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ सी प्लस ए सी कॉज ऑफ बी। तो ये सॉरी हमने बी से मल्टीप्लाई किया था इसको, ए डॉट बी और बी डॉट सी, सॉरी बी से मल्टीप्लाई किया था बी डॉट सी। इसको क्लियर कर लें क्योंकि मैंने डॉट प्रोडक्ट क्या ली थी? बी से, बी डॉट बी, ए डॉट बी, बी डॉट सी। तो ये आ जाएगा बी की मैग्नीट्यूड सी की मैग्नीट्यूड। देखें बी और सी के दरमियान एंगल बेटा, ये बी और ये सी क्या है? कॉस पाई माइनस ए। तो देखें क्या आ जाएगा? बी सी क्या आ गया? माइनस कॉज ऑफ ए। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। तो ये हमारे पास आ गया बी सी कॉज ऑफ ए। बड़े क्लियर कर ले, मैंने इसको बी से डॉट प्रोडक्ट लिया था। अब आप देखें बी कॉमन निकाल के इस बी से क्या कर दें? कैंसल। बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ सी प्लस सी कॉज ऑफ ए। बी से बी कैंसल, बी इज इक्वल टू ए कॉज ऑफ सी प्लस सी कॉज ऑफ ए। देखें हमेशा ऐसे प्रूफ करेंगे। मैं एक दफ़ा इसको रिपीट कर देता हूँ। देखें बी इस साइड पे है तो बी को इस साइड पे करेंगे, अगर बी इस साइड से है तो हमेशा बी से डाल लेंगे। अगर यहाँ सी होता तो मैंने सी से डाट लेनी थी, और लास्ट पे बी ही कॉमन आएगा। आप इसको देखें, ये भी इंतहाई अहम है। इसी ट्राइंगल को यूज़ करेंगे क्योंकि इसी का पार्ट है ये। तो हमारे पास लॉ ऑफ ट्राइंगल है, लॉ ऑफ ट्राइंगल है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर आप देखें तो इस साइड पे क्या है? बी, तो हम बी ही लेंगे। बी इज इक्वल टू, ये भी दिया कर नेगेटिव, ये भी दिया कर नेगेटिव, नेगेटिव कॉमन का लेंगे ए प्लस सी। देखें यहाँ पे क्या आ रहा है? स्केयर। यहाँ पे स्केयर नहीं आ रहा, तो आप ये प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। यहाँ पे आ रहा है स्केयर, तो क्या लेंगे? टेकिंग डॉट प्रोडक्ट इटसेल्फ, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद इटसेल्फ। क्या मतलब कि इसकी अपने आप से डॉट, बी डॉट बी, इसकी भी अपने आप से डाल लेंगे ए प्लस सी की डॉट ए प्लस सी से, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। बी डॉट बी, बी स्क्वायर करें, ए डॉट ए और प्लस ए डॉट सी प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट सी, बी स्क्वायर ए डॉट ए स्क्वायर सी डॉट सी स्क्वायर, ए डॉट सी डॉट ए। तो क्या आ गया? 2a डॉट सी, क्योंकि आपने पढ़ा था कि u डॉट यू बराबर होता है u स्क्वायर के, और आपने पढ़ा हुआ है u डॉट v बराबर होता है v डॉट u के। अगर दोनों बराबर हैं तो ऐड होकर क्या हो जाएंगे? डबल। तो b स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 a की मैग्नीट्यूड c की मैग्नीट्यूड। तो क्या पढ़ते हैं आप? आपने पढ़ा हुआ है कि u डॉट v, u की मैग्नीट्यूड v की मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। अब देखें a और c के दरमियान है, ये a और c के दरमियान एंगल क्या है? पाई माइनस बी, कॉज पाई माइनस बी। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। देखें अगर मैग्नीट्यूड नहीं लिखेंगे तो साथ फिर आपने वेक्टर का साइन नहीं लिखना, ए सी। तो आपने पढ़ा हुआ है कॉज पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है? माइनस कॉज थीटा के, फर्स्ट ईयर में। तो ये क्या आ गया? माइनस कॉज बी।
बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2ac कॉज ऑफ बी। ये हमारे पास दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट थे क्वेश्चन नंबर 12 के। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सरसाइज है 7.3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है हमारे पास। प्रूव दैट द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ राइट एंगल। कहता है कि सेमी सर्कल जो हाफ सर्कल है उसमें बनने वाला जो हर एंगल है वो 90 का है। अगर आप गौर करें, ये हमारे पास सेमी सर्कल है, ये उसका सेंटर है, मैंने इसको ले लिया एक्स एक्सिस पे, ये उसका ओरिजिन है, इसका मतलब उसका ओरिजिन क्या है 0। आपको पता है कि सेंटर से जो सर्कल तक का फासला है उसको हम क्या बोलते हैं रेडियस, और ये भी हमारे पास क्या है रेडियस। तो ज़रा कंसेप्ट क्लियर कर लें। आपको क्लियर है कि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है 0। देखें हमारे पास यहाँ जो फासला क्या है r, तो आपको पता है एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है 0। इसी तरह राइट साइड पे x की वैल्यू पॉजिटिव और लेफ़्ट साइड पे x की वैल्यू नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा -r/0। क्योंकि आपको पता है कि सर्कल जो होता है वो सेट ऑफ पॉइंट्स का मजमूआ होता है। ये इतने पॉइंट्स हैं जो आपको आपस में मिले हुए नज़र आएंगे। इन सब पॉइंट्स को मैं p, x व y से नोट करता हूँ, जिसको हम बोलते हैं सेट ऑफ पॉइंट्स का लफ्ज़ देते हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स। तो मिलाएं इसको इसके साथ, ये और ये, हम साबित करेंगे कि इनके दरमियान जो एंगल है ये हमने साबित करना है कि ये 90 डिग्री है। देखें आपने पढ़ा हुआ है कि दो वेक्टर उसी वक्त परपेंडिकुलर होते हैं, u परपेंडिकुलर टू v, जब दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या हो 0। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, ये u वेक्टर है और ये v है, तो मस्ट है कि उनके दरमियान जो एंगल होगा वो 90 होगा। अब हम कोशिश करेंगे कि इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 है। अगर आप इसको इसके साथ मिला दें, ये ओ है, ये आपके पास, ये आप डिस्टेंस निकाल लेंगे तो इसका देखें प्रूफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लेट आर बी दी रेडियस ऑफ अ सर्कल एट सेंटर एट ओरिजिन। अगर आप देखें तो हम अगर इसको मैं पॉइंट ए नाम दे दें, ए डैश, और चले से लिख लें इसको ए बोल दें, और इसको पॉइंट आप बी निकालें, वेक्टर ए पी वेक्टर बी पी। तो हमारे पास यहाँ पहले ये वेक्टर निकाल लेते हैं, ओ पी वेक्टर हमारे पास होगा, ओ पी क्या होगा, ओ पी माइनस ओ टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। ये जो ओ है स्मॉल, ये शो करता है ओरिजिन ऑफ रेफरेंस को। तो देखें ओ आपके पास पॉइंट पी क्या है, एक्स व वाई, पॉइंट आपके पास ओ क्या है 0 व 0, आई कॉम्पोनेंट से आई माइनस, जे कॉम्पोनेंट से जे माइनस, तो क्या आ गया x माइनस 0 y माइनस 0, तो ये आ गया x व y, जिसको हम, आपको पता है कि ये हमारे पास सेंटर से, ये फासला भी हमारे पास क्या है रेडियस। जो भी आप फासला सेंटर से लेते हैं, गौर करें, जो भी फासला सेंटर से लेंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, आपके रेडियस होंगे। तो इसको हम किसके बराबर है, आर के, ओ पी बराबर आर के। तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ वेक्टर फॉर्म में, एक्स आई प्लस वाई जे, ले लें इसकी मैग्नीट्यूड, आर मैग्नीट्यूड, आई कॉम्पोनेंट का स्केयर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्केयर, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, करें स्केयर, स्केयरिंग, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। इसको बोलें, इसका स्केयर लेंगे तो क्या आ गया आर स्केयर। इसको मैंने बोला है इक्वेशन नंबर 1। मैंने साबित क्या करना है, ए पी वैक्टर और बी पी वैक्टर के दरमियान आने वाला एंगल क्या है 90। तो निकालें वेक्टर ए पी टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट क्या है पी एक्स व वाई, ए पॉइंट क्या है माइनस आर व 0, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। देखें आई कॉम्पोनेंट आई में ऐड, एक्स प्लस आर, वाई कॉम्पोनेंट वाई में ऐड, वाई माइनस 0 0। इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस आर आई प्लस वाई जे।
देखें पहला आई कंपोनेंट, दूसरा जे कंपोनेंट। इसी तरह निकालें बी पी, क्या आएगा ओ पी माइनस ओ बी, एक्स व वाई, बी पॉइंट क्या है आर व ज़ीरो। तो निकालें कंपोनेंट एक्स माइनस आर वाई माइनस ज़ीरो। तो लिखें एक्स माइनस आर आई प्लस वाई जे, पहला आई कंपोनेंट दूसरा जे कंपोनेंट बी पी। लें दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि हमने इन दोनों वेक्टर के दरमियान साबित करना है। इन दोनों की डॉट लेंगे ए पी की बी पी के साथ, ए पी डॉट बी पी। चले ड्राइव लेते हैं आई डॉट आई वन, तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस आर इंटू एक्स माइनस आर, और जे कंपोनेंट को जे से, जे वाई मल्टीप्लाई वाई वाई स्केयर। दोबारा नोट कर लें, क्योंकि आई डॉट आई वन हो जाएगा एक्स प्लस आर एक्स माइनस आर, जे डॉट जे वन, तो वाई मल्टीप्लाई वाई क्या आ जाएगा वाई स्केयर। इस तरह आई डॉट जे ज़ीरो, जे डॉट आई ज़ीरो, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि आई डॉट आई वन होता है, जे डॉट जे वन होता है, के डॉट के वन, आई डॉट जे ज़ीरो, जे डॉट के ज़ीरो, के डॉट आई ज़ीरो होता है बेटा। तो आप मल्टीप्लाई करें, ये आ गया एक्स के ए प्लस बी एक्स स्केयर माइनस आर स्केयर प्लस वाई स्केयर। इन दोनों को मिला लें आपस में, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस आर स्केयर। सबसे अहम पॉइंट ये देखें, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर किसके बराबर है आर स्केयर के, तो पुट करें इसकी वैल्यू आर स्केयर माइनस आर लिखें सामने फ्राम इक्वेशन वन, आर स्केयर से आर स्केयर कैंसल। तो देखें ए पी डॉट बी पी, देखें मैंने साबित कर दिया कि दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या है ज़ीरो। तो आपने पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगी तो वो दोनों वेक्टर क्या होंगे परपेंडिकुलर, तो उनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो क्या होगा 90। ये हमने पहले पढ़ा नोट। तो देखें अब लास्ट पे नीचे ए पी परपेंडिकुलर टू बी पी, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इनके दरमियान जो एंगल बनेगा, एंगल बायर एंगल पी, वो क्या होगा 90। देखो दोनों में कॉमन वर्टेक्स क्या है पी है, उस पर एंगल बना जो कॉमन हो। तो इसका मतलब हमारे पास जो पॉइंट पी है उस पर क्या एंगल बनेगा 90। इसका मतलब है कि जो सेमी सर्कल है, जो हाफ सर्कल है, उसमें जो बनने वाला एंगल है वो क्या होता है 90 डिग्री का होता है। देखिए यही हमने प्रूव करना था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 है।